जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए आज की इस क्लास में साथियों हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 में एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास 6 सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पेपर 1 है। ठीक है, और क्लास 3 है। 2 क्लास मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, तो जा करके प्लेलिस्ट में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्लास को अटेंड कर लीजिएगा इस क्लास को अटेंड करने के बाद। ठीक है, अच्छा, इसमें आपके पेपर का नाम क्या है? पेपर 1 का नाम है रिलीजन एंड फिलोसॉफी यानी धर्म और दर्शन। ठीक है, इसमें साथियों आपका क्लास 3 है। क्लास 3 से आने वाले टॉप 40 MCQs हैं, वो भी नोट्स के साथ। आपके कॉलेज में सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो रहा है तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जाम हो रहे हैं तो मोस्टली इस क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें साथियों आपको बता दें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है AAC 305। ठीक है, प्राचीन इतिहास का 3 पेपर देना है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो भी छात्र छात्रा हैं। ठीक है, और भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अपना पेपर कोड जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वेट करूँगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर का नाम है आपके धर्म और दर्शन। ठीक है, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। चलिए इसमें साथियों देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपका पूछा है, शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत किसकी पूजा नहीं होती? अम्बा की पूजा नहीं होती, दुर्गा की, पार्वती की या फिर लक्ष्मी की? तो शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत माता लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बल्कि इसमें अम्बा, दुर्गा और पार्वती माता का पूजा होता है। ठीक है, देखिए शाक्त संप्रदाय हिंदू धर्म का एक प्रमुख रूप है। यह बंगाल और असम में काफ़ी लोकप्रिय है। आपके एग्जाम में पूछता है शाक्त संप्रदाय भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बंगाल और असम में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न, अच्छा एक बात और, इसमें लगभग 80% छात्र छात्रा ऐसे हैं साथियों जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। चले इस क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मोस्टली, क्योंकि केवल 20 ही बच्चे ऐसे होते हैं 100 में से जो सब्सक्राइब किए हैं, बाकी 80 बच्चे नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चले दूसरा प्रश्न है आपका, ऋग्वेद के किस मंडल का एक पूरा सूक्त शक्ति की उपासना को समर्पित है? तो जो 10वां सूक्त है, यह सूक्त शक्ति की उपासना को समर्पित है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, आपको क्या पूछा है। ऋग्वेद में शक्ति की उपासना में समर्पित सूक्त को कहा गया है? तो तांत्रिक देवी सूक्त कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चले चौथा प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा है साथियों। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। ठीक है, इनका कई धार्मिक ग्रंथ है और आपके एग्जाम में कुल धार्मिक ग्रंथों में से कोई ना कोई ऑप्शन में देता है, जरूरी नहीं है शून्य संपादने आपके धार्मिक ग्रंथ में दे। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ ये भी आपका शून्य संपादन है, यही आपके ऑप्शन में नहीं देगा, दूसरा दे देगा, तो क्या करेंगे चलिए वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए लिंगायतों के मुख्य धार्मिक ग्रंथों में ये शामिल हैं, वीर महेश्वराकार संग्रह, ठीक है, अनादि वीराशैवसार संग्रह, शिव तत्व रत्नाकर बसव द्वारा, ठीक है, लिंगायत परमेश्वर अगम शून्य संपादने, ये सभी क्या है, लिंगायतें, जो लिंगायत है इसके मुख्य धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो शून्य संपादने आपके ऑप्शन में दिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में साथियों लिंगायत परमेश्वर अगम दे दे। ठीक है, शिव तत्व रत्नाकर भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, इसलिए मैंने सभी बता दिया। ठीक है, अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5 इसमें साथियों आपका पूछा है, लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में प्रचलित था। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। एक आपका और प्रश्न बनेगा, जब लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था तो दक्षिण भारत के किस राज्य में प्रचलित था? तो कर्नाटक में था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक में विशेष रूप से प्रचलित है। यह शैव संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा ने की थी। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है।
कर्नाटक की आबादी का 18% लिंगायत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? महात्मा बसवड़ा ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, वहाँ से वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिल जाता है, तो डाउनलोड कर लेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपका नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहेंगे। छठवां प्रश्न है आपका, लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ से मिलता है? लिंग पूजा का वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 पूछा साथियों, रुद्र की पत्नी के रूप में किसका नाम आता है? तो पार्वती जी का आता है। ठीक है, रुद्र की पत्नी के रूप में किसका नाम आता है? पार्वती जी का। अच्छा, रुद्र किसको कहा जाता है? तो भगवान शिव को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या है आपका, राजेश्वर शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है राजेश्वर शिव मंदिर को। ठीक है, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर इसका निर्माण किसने कराया था बृहदेश्वर मंदिर का, कहाँ स्थित है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राजेश्वर मंदिर जो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल वंश के शासक राजराजा चोल प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 पूछा है, भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो शैव धर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा है, भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहते हैं? तो शैव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मर्यो माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 12 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। सामा तट से बसे थे, सामा तट में बसे थे, प्राग ज्योतिष में बसे थे, पंजाब में या फिर पांचाल में बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 बहुत ही शानदार है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 पूछा है साथियों, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि कणाद। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी है। महर्षि जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। प्रश्न नंबर 16 इसमें पूछा साथियों, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो बादरायण जी हैं। ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। चलिए आगे देखिए, इसमें वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि बादनारायण हैं। वेदांत दर्शन वेदों के बाद की सभी रचनाओं को शामिल करता है। ठीक है, वेदांत की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। प्रश्न नंबर 17 पूछा है आपका, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। किस प्रकार है भैया बताइए? तो कृत है, त्रेता है, द्वापर है, उसके बाद कली है यानी कलयुग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए ये प्रश्न लगभग 100% आपके एग्जाम में आएगा, तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ लेंगे। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? बताइए, ये जो प्रश्न है पूछा है कौन सा, ठीक है, प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो जो मत मयूर था साथियों, यह प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 पूछा है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किसका प्रतीक है?
तो देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 पूछा है आपका, नयनार कौन थे? नयनार शैव थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 पूछा है साथियों, क्या है 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? पोयगई, तिरुज्ञान, पूडब या फिर तुरमंगाई। तो इसमें साथियों जो आपके तुरुज्ञान जी थे, ठीक है, तिरुज्ञान, ये अलवार संत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 है, कश्मीरी शैव मत प्रचलन में कब आया? 8वीं एवं 9वीं सदी के मध्य में आया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा है, कश्मीरी शैव मत का संस्थापक किसे माना जाता है? वसुगुप्त जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन कश्मीरी शैव मत से संबंधित नहीं है? तो जो वासव है यह आपके कश्मीरी शैव मत से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 25 पूछा है आपका, कश्मीरी शैव मत के संप्रदाय प्रत्यभिज्ञा की स्थापना की किसने की थी भैया? तो सोमानंद जी ने की थी। ठीक है, कश्मीरी शैव मत के संप्रदाय प्रत्यभिज्ञा की स्थापना सोमानंद जी ने की थी। देखिए एक प्रश्न को 2 बार इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शैव संप्रदायों में सर्वाधिक प्राचीन शैव संप्रदाय कौन सा है? तो काला मुख है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 27 है, पाशुपत मत का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो महाभारत से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 है साथियों, पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? लकुलिश को माना जाता है। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लकुलिश। ये भी 100% आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए जो मैं प्रश्न 100% कहता हूँ वो तो श्योर है आ जाते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, संगम साहित्य के किस ग्रंथ में 5 अक्षरों वाले मंत्र नमः शिवाय का उल्लेख मिलता है? तो शिलप्पदिकारम में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 30 पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से किस भाष्यकार को दक्षिण के शिव का अवतार माना गया? तो शंकराचार्य जी को माना गया था। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान रखेंगे भाष्यकार को दक्षिण का, ठीक है, शंकराचार्य को दक्षिण का शिव का अवतार माना जाता है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 है, शैव धर्म के अंतर्गत विकसित लिंगायत संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में किसने की? तो चिन्ना वासव ने की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 है, संत जो वीरशैव संप्रदाय है किससे संबंधित है? हरदास ठाकुर से, कनकदास से, अल्लामा प्रभु से या फिर अप्पर से? तो वीरशैव संप्रदाय जो है अल्लामा प्रभु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 34 है साथियों, तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अभी मैंने आगे आपको पढ़ाया है। ठीक है, चले 35 नंबर प्रश्न है आपका, वैशेषिक दर्शन यानी दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक कौन है? तो कणाद है, ये भी मैंने प्रश्न आपको आगे पढ़ाया है। प्रश्न नंबर 36 इसमें पूछा साथियों, संगम साहित्य के कथा ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो मेल कनक्कू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संगम साहित्य के कथा ग्रंथों को मेल कनक्कू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 37 है आपका, भागवत संप्रदाय का भारत में उदय कब हुआ? तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा एक प्रश्न और पूछता है, भागवत संप्रदाय का भारत में उदय हुआ था, तो इसका
स्थापना किसने करा था? इसकी स्थापना किसने की थी? भागवत संप्रदाय की। तो भगवान कृष्ण ने करी थी। वासुदेव कृष्ण लिख करके ऑप्शन में देता है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 38 पूछा है, 38 नंबर, भागवत संप्रदाय के उपास्य देव कौन थे? तो वासुदेव कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 39 है, वासुदेव शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अष्टाध्यायी में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 है साथियों, 40 नंबर, किस विदेशी लेखक के विवरण से यह जानकारी मिलती है कि भगवत धर्म का प्रचलन सर्वप्रथम मथुरा में हुआ? तो यह मेगास्थनी जो विदेशी ये यात्री थे भारत के, ठीक है, ये विदेशी लेखक थे, इनके अनुसार जो जानकारी मिलती है, भागवत धर्म का जो प्रचलन है मथुरा में हुआ था। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी, ठीक है। तो इससे रिलेट करके आप समझ जा रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भागवत धर्म का स्थापना किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव कृष्ण लिख करके देता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रश्न आएगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब कर दो यार भाई लोग, 80% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा? प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।